दोस्तों 21वीं सदी में युद्ध अब महीनों नहीं चलते। कई बार उनका फैसला पहले कुछ ही घंटों में हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है कि किस देश का आसमान सुरक्षित है। आज के समय में मिसाइलें, ड्रोन और हाइपरसोनिक हथियार मिनटों में भारी तबाही मचा सकते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जिनके पास इन खतरों से बचने के लिए एक मजबूत आसमानी ढाल है। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे ताकतवर वायु रक्षा सिस्टम की बात करेंगे। आयरन डोम जैसे युद्ध में आजमाए गए सिस्टम से लेकर बेहद ही आधुनिक S-500 तक, ये वो तकनीकें हैं जो आज की सैन्य ताकत को परिभाषित करती है। तो दोस्तों, सबसे पहले समझना जरूरी है कि वायु रक्षा सिस्टम इतने खास क्यों होते हैं। आज वायु रक्षा सिस्टम दुश्मन के विमान गिराने तक सीमित नहीं है। यह एक तेज और जटिल प्रक्रिया होती है जिसमें 3 मुख्य काम होते हैं। पहला, खतरे को पहचानना, फिर उसे ट्रैक करना और आखिर में उसे नष्ट करना। शक्तिशाली रडार बहुत दूर तक आसमान पर नजर रखते हैं। जैसे ही कोई संदिग्ध चीज दिखती है, चाहे वह मिसाइल हो, ड्रोन हो या फाइटर जेट, सिस्टम उस पर नजर बनाए रखता है। इसके बाद कमांड सेंटर कुछ ही सेकंड में फैसला करता है कि इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़नी है या नहीं। यही तेज फैसला और सही तकनीक किसी सिस्टम को सामान्य से खास बनाती है। दोस्तों, हमारी सूची की शुरुआत इजराइल के आयरन डोम से होती है। यह दुनिया का सबसे ज्यादा जाना पहचाना वायु रक्षा सिस्टम है। इसे खास तौर पर शहरों को रॉकेट और मोर्टार हमलों से बचाने के लिए बनाया गया था। यह 2011 से काम कर रहा है और असली युद्धों में खुद को साबित कर चुका है। इस सिस्टम की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह समझदारी से काम करता है। इसका रडार हर आने वाले रॉकेट को देखता है, लेकिन सिर्फ उन्हें ही गिराता है जो आबादी वाले इलाकों की ओर जा रहे हैं। जो रॉकेट खाली जगह पर जा रहे हैं उनको वह नजरअंदाज कर देता है। इससे मिसाइलें बचती है और खर्च भी कम होता है। इसकी सफलता दर 90% से ज्यादा मानी जाती है। इसकी रेंज लगभग 17 किलोमीटर तक है और शहरों की सुरक्षा के लिए बेहद ही प्रभावी। नंबर 9 पर आता है बराक 8। भारत और इजराइल की साझा तकनीक से बनाया बराक 8 सिस्टम, भारत में इसे MRSAM कहा जाता है और यह जमीन तथा समुद्र दोनों जगह इस्तेमाल किया जाता है। यह सिस्टम चारों दिशाओं से आने वाले खतरों से सुरक्षा देता है। यह लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन और समुद्र की सतह के पास उड़ने वाली मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसके इंटरसेप्टर मिसाइल में खुद का रडार होता है, जिससे यह दुश्मन के जामिंग सिस्टम के बावजूद सही निशाना लगा सकता है। इसकी रेंज 70 से लेकर 100 किलोमीटर तक है और इसका उन्नत संस्करण 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यह भारत की वायु रक्षा क्षमता का एक अहम हिस्सा है। नंबर 8 पर आता है चीन का HQ-9 वायु रक्षा सिस्टम है। इसे चीन ने अपने हवाई क्षेत्र की सुरक्षा के लिए विकसित किया था। यह सिस्टम लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल जैसे खतरों को रोक सकता है। इसके नए संस्करण 250 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक लक्ष्य को मार सकते हैं। यह आधुनिक रडार और मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल करता है। आज HQ-9 चीन की सेना में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसे दूसरे देशों को बेचा जा रहा है। नंबर 7 पर है डेविड्स स्लिंग, इजराइल और अमेरिका का प्रयास है। यह आयरन डोम लंबी दूरी के एरो सिस्टम के बीच की रक्षा परत है। यह सिस्टम लंबी दूरी से आने वाले मिसाइल, क्रूज मिसाइल और भारी रॉकेट को रोक सकता है। इसकी रेंज लगभग 40 से लेकर 300 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसकी मिसाइल स्टनर बहुत ही तेज होती है और सीधे टकराकर लक्ष्य को नष्ट कर देती। यह सिस्टम असली हमलों में इस्तेमाल हो चुका है और खुद को भरोसेमंद साबित कर चुका है। नंबर 6 पर है एस्टर 30 SAMP, जो कि फ्रांस और इटली का प्रयास है। यह सिस्टम बहुत तेज मिसाइलों का इस्तेमाल करता है जो हवा में तेजी से दिशा बदल सकता है। यह 120 किलोमीटर तक की दूरी पर विमानों को गिरा सकता है और बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोक सकता है। इसका नया संस्करण और भी तेज और भी शक्तिशाली खतरों जैसे कि हाइपरसोनिक मिसाइलों से निपटने के लिए बनाया गया है। यह नाटो देशों की रक्षा में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 5 पर है S-300VM, जो कि रूस का प्रयास है। इसे खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। यह सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यह लड़ाकू विमान, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से यह सिस्टम एक साथ कई लक्ष्यों पर हमला कर सकता है। यह लड़ाकू विमान,
क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइलों से रक्षा करता है। इसकी रेंज 200 से लेके 250 किलोमीटर तक है और यह बहुत ऊंचाई पर भी लक्ष्य को मार सकता है। इसकी ताकत इसे एक खतरनाक और भरोसेमंद रक्षा प्रणाली बनाती है। चौथे स्थान पर है अमेरिका का पैट्रियट। यह सिस्टम सीधे टकराकर मिसाइल को नष्ट करता है, जिससे दुश्मन का हथियार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। इसे लगातार अपडेट किया जाता है और यह कई युद्धों में इस्तेमाल हो चुका है। इसे अक्सर थाड़ जैसे सिस्टम के साथ मिलाकर लगाया जाता है ताकि मजबूत सुरक्षा बनाई जा सके। अब ये थाड़ क्या है? तीसरे नंबर पर हम देखते हैं थाड़ सिस्टम को। इसका काम बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत ऊंचाई पर धरती के पास या अंतरिक्ष की सीमा पर ही रोक देना है। यह सिस्टम 200 किलोमीटर दूर और 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक लक्ष्य को मार सकता है। इसमें बेहद ही शक्तिशाली रडार होता है जो बहुत दूर से खतरों को पहचान लेता है। यह मिसाइल बिना किसी विस्फोटक के सिर्फ टक्कर से लक्ष्य को नष्ट करती है। उसके बाद आता है नंबर 2, रूस का S-400। यह दुनिया के सबसे चर्चित वायु रक्षा सिस्टम में से एक है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी लंबी रेंज है जो 400 किलोमीटर तक जाती है। यह विमान, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल सभी से रक्षा कर सकता है। यह एक साथ कई लक्ष्यों को ट्रैक और नष्ट कर सकता है। यही वजह है कि इसे खरीदने पर कई देशों में राजनीतिक हलचल मच जाती है। नंबर 1 पर है रूस का S-500। यह सिर्फ हवा में नहीं बल्कि अंतरिक्ष के खतरों से निपटने के लिए भी बनाया गया है। रूस के अनुसार यह हाइपरसोनिक मिसाइल है और यहाँ तक कि सैटेलाइट को भी मार सकता है। इसकी रेंज 600 किलोमीटर तक बताई जाती है और यह भविष्य की युद्ध तकनीक का प्रतीक माना जाता है। हालांकि इसकी पूरी क्षमता अभी भी गोपनीय है। दोस्तों, आयरन डोम से लेकर S-500 तक ये सभी सिस्टम दुनिया की सबसे उन्नत सैन्य तकनीकों में शामिल है। ये सिर्फ हथियार नहीं है बल्कि देशों की सुरक्षा की ढाल है। आने वाले समय में लेजर हथियार और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले सिस्टम इस क्षेत्र को और बदल देंगे। आसमान पर नियंत्रण की लड़ाई अब और भी तेज होने वाली। आपको क्या लगता है, क्या हमारी रैंकिंग सही है या आपने किसी और सिस्टम को टॉप पर रखा है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना